रिसेप्शन के बाद सारे फंक्शन ख़त्म हो चुके थे, सारे मेहमान अपने-अपने घर की ओर रवाना हो गए थे शादी की मिठाइयाँ लेके और अब ने अगले दिन मैं पूरे बेचैन हो गई थी गिफ्ट को अनबॉक्सिंग करने के लिए क्योंकि मुझे गिफ्ट अनबॉक्सिंग करना ना बहुत अच्छा लगता है। तो रिसेप्शन में और शादी में जितने भी गिफ्ट्स आए तो मैं लग गई थी उनको अनबॉक्स करने में। तो यहाँ सबसे पहले गिफ्ट जो मैंने खोला उसमें निकला एक सूट पीस सेट लड़की का और ये अच्छा था, अच्छा गिफ्ट निकला। चलिए शुरुआत तो अच्छी हुई। हम लोगों ने सोचा और सारे फैमिली मेंबर्स आस-पास बैठ गए थे और प्रियांश को भी गिफ्ट देखना बहुत अच्छा लगता है और मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी थी गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने की, मैंने अपना लुक पे ध्यान ही नहीं दिया, बालों में तेल, नाइट ड्रेस और उसी के साथ मैं सुबह-सुबह लग गई थी। तो एक-एक करके वन बाय वन सभी के गिफ्ट अनबॉक्स कर रही थी। तो पहले में तो सूट निकला था, दूसरे में शॉल निकला था, अब बारी थी तीसरे की। तो तीसरे गिफ्ट में क्या निकलने वाला था, तो ये था वॉल पीस सेट। तो ज़्यादातर गिफ्ट्स में मैंने ये नोटिस किया था कि वॉल पीस सेट निकल रहा था और ये गिफ्ट कुछ ऐसा होता है जो हर घर में घूमते रहता है बस। मतलब ये चीज़ क घर में कितना ही कोई वॉल पीस टाँगेगा, पूरे घर को तो नहीं भर सकते इस चीज़ों से। तो ये चीज़ बेस्ट होता है किसी को फॉरवर्ड करने के लिए, तो ये चलते आता है परंपरा की तरह कि एक घर से दूसरे घर चला जाता है। और फिर चौथा, 5वाँ गिफ्ट था ये राम जी का जो अभी राम जी ट्रेंडिंग अयोध्या वाला है, वो वाला था, तो ये अच्छा लग रहा था देखने में, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। तो कुछ-कुछ चीज़ें ही गिफ्ट में जितनी भी चीज़ें आती हैं मोस्टली क्या होता है फॉरवर्ड ही हो जाता है, कुछ-कुछ ही यूज़ हो पाता है। फिर ये था वॉच के साथ राम जी का सेट और मैं इतना ज़्यादा कमेंट्री करती हूँ ना कि और ये वाले टॉय बॉक्स में निकला शॉल तो ये एक अच्छा शॉल था, देखने में भी अच्छा लग रहा था। चलिए ये सब चीज़ें तो यूज़ हो जाती है और फिर जो वॉल पीस है इतना ज़्यादा आया था हमारे पास कि हम लोग भी किसी को फॉरवर्ड ही कर देंगे। ये था कप सेट, तो मैं नाम बोलते जा रही थी मम्मी को किसने दिया, मम्मी बैठ के देख रही थी और हम लोग का क्या होता है ना इंडियन कल्चर में कि याद रखा जाता है कि कौन से गेस्ट ने कैसे गिफ्ट और किस रेंज के गिफ्ट गिव किया है ताकि जब उनकी बारी आए तो हम लोग भी वैसा ही उनको चिपका सकें। तो मुझे तो लगता है किसी को गिफ्ट ऐसा दो कि वो यूज़ कर सके और नाम ले सके, ऐसा ना हो कि उसको रखने की जगह खोजनी पड़े उसे कि अब इसकी सर की दर्द हो गया है, अब इसके लिए कहाँ से जगह बनाऊँ। तो मुझे नहीं लगता मेरी सासू मॉम को अब 1 डेढ़ साल तक कहीं से भी कोई भी गिफ्ट खरीदने की ज़रूरत है। मम्मी भी वैसे ही करेगी, फॉरवर्ड करते जाएगी, इतने सारे वॉल पीस हैं और हमारे घर में अभी इंटीरियर हुआ है तो ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ डन ही है, कहीं भी कुछ रखने का जगह नहीं है और कुछ-कुछ वॉल पीस तो इतना कॉमन आ रहा था कि मैं अपने शादी टाइम से देखते आ रही हूँ कि वही चल रहा है, तो बस वही चल रहा है, पता नहीं ये कितने घरों में घूमेगा। तो बहुत कॉमन-कॉमन से गिफ्ट्स थे इनफैक्ट मेरी शादी के कंपेयर में तो काफ़ी बेटर था। मेरी शादी का गिफ्ट मैंने जब देखा था, तो मैं तो शॉक्ड हो गई थी कि ऐसे भी गिफ्ट्स कोई देता है क्या? तो यहाँ पे है राधा कृष्ण की मूर्ति, तो सब ऑलमोस्ट सब स्टोरेज में जाने वाला है। सब धीरे-धीरे जैसे-जैसे फंक्शन आएगा, वैसे निकलते जाएगा। ये था बोरोसिल का सेट, बहुत बॉल सेट था। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, यूज़ किया जा सकता है। अगर दूल्हा-दुल्हन अपने घर में नए घर में लेके जाएँगे तो अच्छा रहेगा। ये मैंने पहले गिफ्ट गेस कर लिया था इसमें डिनर सेट है, तो मेरा तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं गिफ्ट को ऊपर से ही पूरा गेस कर ले रही थी कि ये क्या हो सकता है। तो ये गिफ्ट भी अच्छा था, बोरोसिल का डिनर सेट था। फिर ये आया, इसको भी मैंने गेस कर लिया था छू के कि इसमें भी स्टॉल या शॉल है और वैसा ही हुआ तो टोटल लगभग मुझे लगता है 5 से 6 सिर्फ़ शॉल मिले थे, 5 से 6 साड़ियाँ मिली थी और जितने भी थे वॉल पीस, डेकोरेटिव आइटम यही सब थे। कोई भी ढंग का गिफ्ट जो लगे कि इंसान अभी के डेट में यूज़ कर लेगा वैसा नहीं था। साड़ियाँ भी ऐसी ही थी सो-सो टाइप सी, तो वैसा ही चल रहा था। एक-एक करके हम लोग सारा गिफ्ट अनबॉक्स कर रहे थे। जितने अपने क्लोज़ रिलेशन वाले थे उन्होंने ही सिर्फ़ अच्छा गिफ्ट दिया था। तो यहाँ लगभग ख़त्म ही होने वाला था, प्रियांश पूरा एक्साइटेड हो रखा था और मैं चारों तरफ गिफ्ट से पूरी रैप हो गई थी, इतना ज़्यादा गिफ्ट्स आया था कि पूरी तरफ से मैं चारों तरफ से पैक हो गई थी और दुल्हन रानी नई-नई दुल्हन भी बैठ के देख रही थी, उसको भी एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि क्या-क्या गिफ्ट्स मिले हैं मुझे, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँगी और मैंने भी यही सोचा था कुछ अच्छा लगेगा तो ले लूँगी, बट मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा।
और कुछ-कुछ गिफ्ट्स के पैकिंग थोड़े अच्छे लग रहे थे, तो उसे खोलने का एक्साइटमेंट अलग लग रहा था, लगता है कि इसमें कुछ स्पेशल होगा, तो उसको खोला जा रहा था। फिर एक और साड़ियाँ, कुछ-कुछ साड़ियाँ भी बहुत सुंदर मिली थी, वो जो मुझे लगा कि बहुत हट के कलर है, बहुत अच्छा लगा था मुझे देख के। तो अभी डोला सिल्क वाली साड़ियाँ बहुत चली हुई हैं, वही मोस्टली था साड़ियों में, तो फैब्रिक वही था। एक किसी ने दिया था ये बेडशीट, ये भी काम आ जाएगा, ये सब चीज़ें यूज़ हो जाती है घरों में। कोई किसी को फॉरवर्ड नहीं करता है क्योंकि ये सब चीज़ों की घरों में ज़रूरत होती है। फिर जब मैंने इस गिफ्ट को अनबॉक्स किया तो ये रूपा फ्रंटलाइन का मुझे लगा किसी ने अंडरगारमेंट दे दिया, लेकिन इसके अंदर भी साड़ियाँ और कुछ थी, तो मैं ये धोखा था, बॉक्स किसी चीज़ का था और मुझे लगा दूल्हे के लिए अंडरगारमेंट्स दिया गया है। ये गिफ्ट मेरे देवर के दोस्त ने दिया था, तो ये अच्छा लगा मुझे। इसमें देवर के लिए पहली बार कोई गिफ्ट निकला था और देवर ने फटाक से उसे ले लिया। उसमें टी-शर्ट था, तो बोला कि थैंक गॉड किसी ने मेरे बारे में तो सोचा। और एक साड़ी थी जिसका कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आया था गिफ्ट। कोई-कोई गिफ्ट अच्छा आया था, बहुत सुंदर लग रहा था देख के। तो मैंने फटाक से देवर को उनका टी-शर्ट दे दिया, साड़ियाँ साइड कर दी, मम्मी डिसाइड करेगी क्या करना है इनका। और ये गिफ्ट की पैकिंग बहुत अजीब लग रही थी मुझे, तो मुझे इसे खोलने की एक्साइटमेंट ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मैं इसको गेस नहीं कर पा रही थी कि क्या हो सकता है। और जब खोला तो इसमें निकला डब्बा, टिफ़िन का डब्बा। प्रियांश पूरा खुश हो गया, उसको लग रहा था इसको खेलने का चीज़ है, तो ये अब स्वीटी रानी अपने हस्बैंड को इसमें लंच बॉक्स बना के पैक करके देगी। और फिर मैं लग गई सारे गिफ्ट को अनबॉक्स करने में। वे प्रियांश की डिमांड पे एक सबसे छोटू-सा गिफ्ट जो बहुत ही छोटू और बहुत लाइट वेट था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये किसने दिया है इतना छोटू-सा गिफ्ट। तो मुझे लगा कोई ब्रांडेड पर्स-वर्स या क्लच है इसमें। तो जब खोला मैंने इसमें, तो इसमें बहुत छोटा-सा एक क्लच था। पता नहीं ऐसे कौन देता है। छोटा-सा क्लच था, मम्मी तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई इसको देख के। और फिर एक आया ये वॉल पीस सेट, ये मुझे सुंदर लगा था, ये इसको वॉल में डेकोरेट किया जा सकता था, तो ये अच्छा था। मैंने बोला मम्मी को इसको हॉल वॉल में डेकोरेट कर लेंगे, अच्छा है। तो अब मैं पूरी फुल होने वाली थी सारे गिफ्ट से और अभी भी कुछ गिफ्ट्स बाकी थे, फिर साड़ियाँ। तो अब मोस्टली साड़ियाँ निकल रही थी, एवरेज एवरेज सी टाइप की साड़ियाँ जो फिर फॉरवर्ड ही होगा किसी को। तो अब अब मैंने कुछ गिफ्ट बचा के रखे थे जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको लास्ट में सस्पेंस टाइप से बचा के रखे था। और एक साड़ी आई रेड कलर की, रेड तो ऐसे भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगा, ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा, फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, तो ये साड़ी मुझे अच्छी लगी। मैंने बोला मम्मी को इसको किसी को नहीं देना, इन फ्यूचर में हो सकता है मैं पहन लूँ। और फिर फाइनली अब कुछ-कुछ गिफ्ट बचा हुआ था जो अब मैं बोर हो गई थी, अब साड़ियाँ निकल रही थी, अब मैं थक चुकी थी सारे गिफ्ट अनबॉक्स करते-करते। और मैंने बैठे-बैठे सारे गिफ्ट ऑलमोस्ट अनबॉक्स कर लिए थे। और अब सबसे बड़े वाले गिफ्ट की बारी थी जो सबसे बड़े साइज़ में था, और इसमें निकला था एक वॉल पीस सेट जो कि सुंदर था, इसको कहीं न कहीं डेकोरेट किया जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके का था, तो अब हो गया था सारा गिफ्ट अनबॉक्स। अब सबको स्टोरेज में डाला जाएगा, धीरे-धीरे अब निकाला जाएगा। तो कैसा लगा आपको इस गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके बताइएगा।